हे देयर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वो बातें करेंगे जो बचपन में मैं इंग्लिश मूवीज में घर देखती थी तो हम सोचते थे बाहर घर ऐसे होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था देखने में, इनका स्ट्रक्चर बाहर से देखने में। और ये बिल्कुल अलग होते हैं हमारे इंडिया के घर से। तो कुछ बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी लिखा था कि कनाडा के अंदर जब इतना ठंड होती है, -40 जाता है, तो आप लोग कैसे घरों में रहते हो, अंदर से घर कैसे होते हैं और ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सारी बातें एक एक करके करेंगे। यहाँ के घर इंडिया के घर से बिल्कुल अलग है, तो ये आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात, कनाडा में जितने भी घर होते हैं उनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती कि हर जैसे हमारे इंडिया के अंदर हर घर के बाहर सब लोग अपनी बाउंड्री बनाते हैं, वहाँ यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखोगे ना, सामने देखिए रोड है और एकदम सामने खुले हुए होते हैं हर घर, और यहीं से जो है वो आप देखो ड्राइववे होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर के बाहर गेट लगा हुआ है, आप गेट से अंदर एंटर हो रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। और अगर कुछ लोग जो है वो फेंसिंग लगाते हैं तो आपको ये नज़र आ रही है ब्लैक सी, ऐसे ये सिंपल से बनाते हैं जो अपने बैकयार्ड में लगाते हैं, लेकिन एंट्रेंस में आपको कभी भी कोई यहाँ वॉल नज़र नहीं आएगी। या आप, और दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी देखा कि सारे जो गैराज होते हैं वो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है वो बाउंड्री के अंदर होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि वो बाउंड्री के अंदर नहीं होते हैं। कनाडा में सारे घर जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। हमारे यहाँ तो जो हम सीमेंट या ईंटों से बनाते हैं या प्लास्टर से बनाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, सारे घर जो हैं वो लकड़ी के हैं। अभी जो आपने वॉल देखी वो देखने में तो ऐसी लग रही थी कि जैसे वो पत्थरों से बनाई हुई, बस खाली डिजाइन ही ऐसा होता है, अंदर से ये सारे लकड़ी के होते हैं पूरे घर। कनाडा के घरों की छत बिल्कुल वैसी होती है जैसी बचपन में हम पेंटिंग बनाते थे, जो हट बनाते थे, उसी शेप में सारी छत होती हैं। जब घर के ऊपर की बात कर रहे हैं यानी कि छत की, तो यहाँ पर जो छतें होती हैं उस पर कोई चढ़ता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो है छत में जो है घूमते भी हैं, खेलते भी हैं, और समर्स में कभी-कभी जो है पतंग भी उड़ाते हैं। तो यहाँ पर छत के ऊपर कोई नहीं जाता, इसलिए वो छत जो है एक्सेस होती ही नहीं है। जब उसमें कुछ काम होता है तभी लोग ज़्यादातर उस छत पर जाते हैं, तो वैसे कोई छत पर यहाँ जाते ही नहीं है। कनाडा के घरों में कोई नेम प्लेट नहीं होती, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जिसका जो घर होता है उसके नाम की प्लेट होती है। यहाँ सिर्फ हाउस नंबर होता है और उसी से सबके घर पहचाने जाते हैं। आजकल तो विंटर्स है, तो आपको फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में सिर्फ स्नो ही नज़र आएगी, और जैसे ही ये स्प्रिंग आएगा, मेल्ट होने लगेगी, तो देखना सारे लोग तैयारी करने लगते हैं कि अपने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को कैसे सजाएं फ्लावर्स और ग्रीन ग्रास से। कनाडा में इंडिविजुअल हाउसेस के साथ साथ अपार्टमेंट्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स और एल्डरली लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ देता है, आपको बहुत कम काम करना पड़ता है, तो लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स। जो आपका मेल आता है वो अपार्टमेंट्स में नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपका बॉक्स बना होता है, आप अंदर से लिफ्ट में जाकर लेकर आ सकते हैं। लेकिन घरों में ऐसा नहीं है, विंटर्स में भी आपको बाहर आना होता है, और मेल बॉक्सेस थोड़ी दूर पर लगे हुए होते हैं, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, आपको नंबर अलॉट होते हैं और साथ में कीज़। इंडिया के घरों की तरह तो यहाँ आराम नहीं है कि पोस्टमैन आपके घर आके पोस्ट दे के जाता है। यहाँ तो आपको घर से चलकर आना होता है और अपनी पोस्ट कलेक्ट करनी होती है। कभी कभी तो आप एवरीडे तो नहीं आते हो, लेकिन ऑल्टरनेट डेज़ में आप ट्राई करते रहते हो अपनी पोस्ट को चेक करने के लिए, कि ये नहीं कि आपके घर पे आराम से आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी विंडोज़ होती हैं, आप उसके ऊपर कोई छज्जा नहीं देखोगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो विंडोज़ होती हैं उसके ऊपर जो छज्जा बनाते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, और बस ये ऐसी प्लेन सारी विंडोज़ होती हैं। और इन विंडोज़ का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि क्या है कि इसमें नेचुरल लाइट्स अंदर आती रहे, क्योंकि ज़्यादातर विंटर्स के टाइम तो लोग सब घर में रहते हैं, और यहाँ पर उल्टा है, समर्स में लोग जो है बहुत बाहर रहते हैं और ट्राई करते हैं बाहर से बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के। इसलिए देखिए आप यहाँ बारबेक्यू बाहर करते हैं, बैठते हैं। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ गर्मी होती है तो हम लोग ज़्यादातर अंदर रहते हैं, यहाँ पर घरों में बाहर बैठते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गार्बेज से रिलेटेड, यहाँ पर गार्बेज जो है वो डेली नहीं लेके जाता, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है हम डोर के बाहर रख देते हैं और डेली उठा ले जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, बल्कि वीक में एक बार आता है, आपको बिल्कुल रोड के वहाँ पर रखना पड़ता है और वहीं से ट्रक आता है और ले जाता है। दूसरा, ये लोग बहुत पर्टिकुलर है सॉर्टिंग के लिए। जो ग्रीन बिन्स होते हैं उसमें आपको फूड आइटम्स डालना पड़ता है या कुछ वेजिटेबल्स डालना पड़ती है, वो कंपोस्ट के लिए होता है। और जो ब्लू बिन होता है उसके अंदर आप प्लास्टिक डालनी होती है, और जो ब्लैक बिन होता है उसके अंदर आप कागज़ की चीज़ें डालेंगे, और ये आपको फ्री में यहाँ मिलता है, आपको ख़रीदना नहीं पड़ते बॉक्सेस।
कनाडा के ज़्यादातर घरों के अंदर 2 एंट्रेंस होती है। एक गैराज से आप घर के अंदर एंटर होते हो, क्योंकि विंटर्स में ये बहुत काम आता है, बहुत ठंड होती है, तो एटलीस्ट ये डायरेक्टली गाड़ी में बैठ जाते हैं। और दूसरा जो जो मेन डोर होता है, जैसा हमारे इंडिया में होता है, वहाँ से एक एंट्रेंस होती है। घर के अंदर एंटर ही होती है, आपको क्लोजेट मिलेगी, इसके अंदर आपको जैकेट टांगनी होती है, क्योंकि यहाँ पर अंदर इतना गर्म होता है, जैकेट अंदर कोई पहनता नहीं है। विंटर्स में हर घर में आपको शू ट्रे मिलेगी, जो स्नो भर जाती है ताकि गीला ना हो, सब इसमें रखते हैं। घर पूरे लकड़ी के बने होते हैं, तो फ्लोर भी लकड़ी का होता है। हमारे इंडिया जैसा नहीं, टाइल्स, मार्बल और अलग अलग तरह के फ्लोर्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ लकड़ी के फ्लोर्स होते हैं सारे। कनाडा में ज़्यादातर घर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। नीचे जो बेसमेंट होता है उसमें कई फिटिंग्स होती हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारी अपनी मर्ज़ी, हम बेसमेंट बनाएं या हम अपना फर्स्ट फ्लोर बनाएं या सेकंड फ्लोर, बट यहाँ पर सब बना मिलता है। ज़्यादातर बेसमेंट में आपकी वॉशिंग मशीन और ड्रायर फिट होता है। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और विंटर्स के अंदर कभी कभी सन काफ़ी दिनों तक नहीं आता है, तो ड्रायर्स में ही कपड़े सूखते हैं। तो ये है फर्नेस जो हमारे घर को जो है वो +22 में रखता है, जब बाहर -40 होता है, और ये 24 आवर्स चलता रहता है। दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ लगा हुआ है ये वाटर हीटर। ये इतना बड़ा है और 24 आवर्स चलता रहता है, कभी भी पानी की कमी नहीं होती। और यहाँ पे आपको मालूम है कि ठंडा पानी तो यूज़ कर ही नहीं सकते, ज़्यादातर गर्म यूज़ करते हैं। बेसमेंट को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। और कोरोना के टाइम तो लोगों ने अपने बेसमेंट को प्रॉपर ऑफिस बना लिया, तो ऑनलाइन वहीं से काम कर रहे थे। कनाडा के सारे घरों में आपको बैकयार्ड मिलेगा। इंडिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ बैकयार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। और ये है थर्मोस्टेट, जो हमारे घर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जितना ठंडा या गर्म चाहिए हमको। यहाँ के स्विचेस तो इंडिया से एकदम उल्टे हैं। यहाँ पर ऊपर प्रेस करने से लाइट ऑन होती है, जैसे हम इंडिया के अंदर ऑफ़ होती है, और अगर आप यहाँ पे नीचे करोगे तो ऑफ़ हो जाएगी। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर ज़्यादातर किचन में जो स्टोव होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं। अब कुछ नेचुरल गैस होने लगे हैं, जैसे इंडिया में जो सिर्फ नेचुरल गैस होता है वैसा नहीं है। अगर आप कनाडा में अपार्टमेंट या घर रेंट आउट कर रहे हो, तो आपको फ्रिज, यहाँ पे कुकिंग स्टोव, आपका डिश वॉशर और जो वॉशिंग मशीन है, वो सब आपको घर में लगी हुई मिलती है। अगर आप नए आ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको लगी हुई मिलेंगी। और एक बात, इंडिया में जो हमारे स्लैब होते हैं ना किचन के, वो ज़्यादातर ग्रेनाइट के होते हैं, बट ये सब देखने में ऐसे लगेंगे ये सब वुड है। अगर आप कुछ गर्म इस पर रख दोगे तो ये जल जाता है। कनाडा के हर घर में आपको ये फायर अलार्म मिलेगा, और जो हम लोग खाना बनाते हैं उससे तो ये बहुत जल्दी जल्दी बचता रहता है, क्योंकि कभी हम तड़का लगाते हैं तो उससे धुआं होने लगता है, कभी पूड़ियाँ बना रहे हैं, कभी पकोड़े बना रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इंडियन खाना बनाते हुए इस फायर अलार्म का। कनाडा की एक और बात, यहाँ पर जो टैप वाटर आता है वो ही सब लोग पीते हैं। हमारे इंडिया की तरह जो है यहाँ पर आरओ या फिल्टर नहीं लगाना पड़ता पीने के पानी के लिए। कनाडा में ज़्यादातर घरों में जो बेडरूम्स होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो हम चाहें तो ग्राउंड फ्लोर पे बनाएं, चाहे फर्स्ट फ्लोर बनाएं, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे बनाते हैं। बेडरूम्स के अंदर जो विंडोज़ होती हैं यहाँ पर, उसमें कोई ग्रिल नहीं होता, खाली ये देखिए प्लेन ग्लास होता है और थिक ग्लास होता है, ताकि इसमें बहुत ठंड बाहर से ना आ सके। वो प्रोटेक्ट भी करता है, और लाइट की वजह से रूम्स के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं। अब थोड़ा चलते हैं बाहर, लेकिन मैं आपको सबसे मेन डिफरेंस बताना भूल गई इंडियन और कैनेडियन घरों का, वॉशरूम का। यहाँ पर वॉशरूम्स में पानी नहीं होता है, आपको टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ता है, और जो टब्स होते हैं उसके अंदर ही सिर्फ नल होते हैं, कोई एक्स्ट्रा नल नहीं होता यहाँ पर। आजकल जो मॉडर्न होम्स यहाँ पर बन रहे हैं वहाँ पे इसमें थोड़ा सा शेप में डिफरेंस आने लगा है, और जो बाहर का लुक है वो अलग सा होने लगा है। लेकिन यहाँ पर ब्रिक का कलर या रेड कलर बहुत पॉपुलर है, तो देखिए अब ज़्यादातर घरों में जो बाहर से आपको ये वाला कलर नज़र आएगा। तो आपने अभी देख लिया कि कनाडा के घर कितने अलग होते हैं इंडिया से। क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्नो होती है, बहुत ठंड पड़ती है, -40 जाता है, तो उस हिसाब से घर बने हुए हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत ही मौसम अलग होता है और अलग-अलग तरह का होता है, इसलिए ऐसे घरों की वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। आई होप आपको मज़ा आया होगा इन घरों को देखकर, और हम फिर ट्राई करेंगे कुछ नई और बातें करते हुए कनाडा की। तो फिर मिलेंगे, बाय।